सो बायो में चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 10th ICSE में, शायद CBSE में भी है, आई एम नॉट वेरी श्योर। फिर अब देखो कि इस चैप्टर के बारे में मैंने जो नोट्स बनाए थे वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, बट इतना सारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बायो में क्या है कि बायो में रट तो सभी लोगे कि ये इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है, लेकिन उन पॉइंट्स को याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी में जो है अक्सर हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि इधर का पॉइंट उधर लिख दिया, उधर का पॉइंट इधर लिख दिया, है ना। तो उन पॉइंट्स को कैसे याद रखेंगे जब हमें पूरी स्टोरी पता होगी कि कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन, यहाँ पे हम उन्होंने चैप्टर में बहुत बड़ा क्लू दे रखा है। सो 2 मेन थिंग्स इन द चैप्टर आर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है इस चैप्टर के, मैं केवल आप लोगों को ये याद रखना है, इसमें बताने वाली हूँ कि कैसे पॉइंट्स में याद रखना है, ठीक है। तो सेल साइकिल, पहले हम सेल साइकिल की बात करेंगे। सेल साइकिल होती है 2 टाइप की, एक होती है इंटरफेज और एक होती है डिवीजन फेज। एक सेल है, ठीक है, एक कोई सेल है, उसके 2 टुकड़े हुए, वो 2 में डिवाइड हो गई है। अब ये वाली सेल्स जो है वो अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है कि वो खुद डिवाइड होकर के एक दूसरी सेल में कन्वर्ट हो सके। सो इट हैज़ टू प्रिपेयर इटसेल्फ, राइट। तो वो जो प्रिपेयर करती है अपने आप को, यहाँ पर डिवीजन हो गया, ये एक डिवीजन फेज था यहाँ पे, उसके बाद ये अपने आप को प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी अपने आप को नेक्स्ट डिवीजन के लिए, और फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी या इनफ इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी प्रिपेयर हो जाएगी कि वो डिवाइड हो सके 2 और सेल्स में। तो यहाँ पर होगा दूसरा डिवीजन, और ये 2 डिवीजन के बीच में ये जितना ये टाइम है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस। सो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो ये यहाँ पर लिखी हुई है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ वन सेल साइकिल, यहाँ पे एक सेल साइकिल ख़त्म हुई, उसके बाद वन सेल साइकिल डिवीजन टू द एंड ऑफ द सेकेंड सेल डिवीजन रिप्रेजेंट्स वन सेल साइकिल। तो ये हमारी एक सेल साइकिल है। अब इस सेल साइकिल में क्या क्या होता है कि पहले जो है इंटरफेज ही है, तो इंटरफेज में क्या होता है, पहले जी फेज़ में जाती है, यहाँ पर उसकी ग्रोथ वगैरह होती है एंड RNA सिंथेसिस करती है। फिर इसमें एस फेज़ में जाती है तो हिस्टोन प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, और फिर G2 फेज़ में और भी जितना भी एक्यूमुलेशन करती है और मतलब तैयार हो जाती है फॉर द डिवीजन, राइट। और जो सेल को डिवाइड नहीं होना रहता है, ओनली फॉर द सेल्स हु हैव स्टॉप्ड डिवाइडिंग। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो G1 फेज़ के बाद ही ग्रो करना बंद कर जाती हैं, डेवलप होना बंद हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये डिवाइड होना बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर वो G0 फेज़ में चली गई है, विच इज़ रेयर, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो उसमें ज़्यादा कुछ पूछेंगे भी नहीं उससे रिलेटेड। अब देखो ये सारी बातें हो गई, अब आया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, एक माइटोटिक होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोटिक होता है 2n और मियोसिस होता है n। इसमें क्या होता है कि 2n, अब जैसे एक सेल है वो डिवाइड हो जाएगी 2 में, फिर ये 2 सेल्स हैं, ये भी 2 में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाती हैं ऐसे डिवाइड होते 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 2n हो जाती हैं। हमेशा जो भी नंबर है, अगर एक सेल है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 2 सेल्स हैं तो 2 इंटू 2 होगा, इज इक्वल्स टू 4। अब क्या कितनी हुई, 1 2 3 4। तो इस तरह से कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ है, लेकिन वेराज जो मियोसिस होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, एंड एक ही सेल डेवलप हो जाती है। बट इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट अकर्स ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमारी बॉडी में हम इमेजिन कर लेते हैं, ये पूरे चैप्टर का एक रिविजन है, समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर आपको इसी से, कि 100 सेल्स हैं हमारी बॉडी में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, 100 सेल्स हैं, उसमें से 10 सेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, और बाकी 90 सेल्स जो हैं वो बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब सेल तैयार हो रही होगी, जब सेल का ग्रोथ फेज चल रहा होगा, तो सेल पहले जाएगी G1 फेज़ में, फिर S फेज़ में जाएगी, फिर G2 फेज़ में जाएगी, G0 फेज़ में जाना होगा तो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिवीजन होगा उसका, ठीक है। एक होता है डिवीजन न्यूक्लियस का और दूसरा डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कहते हैं काइरोकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना।
अब देखो कि सेल डिवीजन जब होगा, सोमैटिक सेल्स, दो हम यहाँ पे अब सेल्स का एग्जांपल ले ले रहे हैं कि ये है एक सोमैटिक सेल और ये है एक रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल होगी, अब उसको, वो तैयार हो गई है, उसने अपना G1 G2 फेज सब कंप्लीट कर लिया, अब उसे डिवीजन करना है। तो वो डिवीजन जब करेगी तो वो 2 पार्ट्स में बट जाएगी, क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल है और वो 2 पार्ट्स में बट जाएगी। और ऐसा किस किस टाइप के डिवीजन में होता है? माइटोटिक डिवीजन में। पहले वो इसमें जो है, पहले वो न्यूक्लियस में डिवाइड होगी, फिर वो साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होगी, मतलब साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस एंड इट विल डिवाइड द साइटोप्लाज्म इन द सेल, है ना। लेकिन ये सारी बातें तो हो गई हमारी सोमैटिक सेल्स की। ये जो बाकी की 10 सेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव वाली हैं, उनका क्या होगा? रिप्रोडक्टिव वाली सेल्स जो हैं उनमें होता है मियोसिस। इट्स अ डिफरेंट थिंग, अकर्स ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और बाकी की जो 90 सेल्स हैं वो माइटोटिक डिवीजन करती हैं। सो अब यहाँ पे चैप्टर में आपको याद क्या क्या चीज़ें रखनी है? एक तो आपको रखना है, याद रखना है कि सेल साइकिल क्या है, ठीक है। सेल साइकिल क्या हो गया कि क्या क्या किसके बाद आता है? पहले G1 फेज़ आता है, फिर S फेज़ आता है, फिर G2 आता है, सॉरी G2 आता है ना। और उसके बाद जो है डिवीजन होगा काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस वाला। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ सेल्स। डिवीजन 2 टाइप के हो जाते हैं, एक हो जाता है माइटोटिक और एक हो जाता है मियोसिस वाला। माइटोटिक वाला किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स। और मियोसिस वाला किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है चैप्टर में, तो इफ़ यू विल रीड दैट यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन पॉइंट्स मेन आपके चैप्टर में ये हैं।